क्यों आप आराम से बीडीओ से, डीसी से, एसडीएम से, एसएचओ से, एसडीपीओ से क्यों नहीं आप उनसे आराम से बात करते हैं? क्यों आप मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। आप आपने अपनी बात पूरी बता दी। आप आराम से भी उनसे बात कर सकते थे। अगर किसी गरीब की बात आपने उन तक पहुंचानी है, आप उनको आराम से भी बोल सकते हैं कि हाँ जी यहाँ इस जगह पे गलत नहीं। मैं वीडियो की बात नहीं, मैं किसी भी ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका मेजबान सहरान खान, इस टाइम डिस्ट्रिक्ट डोडा भलीसा से सभी और इसके साथ रूबरू हूँ। इस टाइम में मेरे साथ में जो शख्सियत आप देख रहे हैं, महराज मलिक, जो डीडीसी काहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। इनके खिलाफ जो है आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो जितने भी जीआरएस हैं काहरा पंचायत, काहरा ब्लॉक के, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के जीआरएस हैं, वो सारे जो है डोडा में पहुंचे और एडीसी से डिमांड कर रहे हैं कि महराज मलिक के खिलाफ जो है एफआईआर लगनी चाहिए। महराज मलिक के खिलाफ इसलिए एफआईआर लगनी चाहिए क्योंकि उसने वीडियो के साथ जो है बहुत ज्यादा बदतमीजी की है, जो कि उनके पास कोई वीडियोस है और वो बोल रहे हैं कि वीडियोस में उसने बदतमीजी की है। इसी पे बात करेंगे महराज मलिक जी से और पूछेंगे कि आखिर कौन सी बदतमीजी की आपने उन लोगों के साथ, उन वीडियोस के साथ, जो वो लोग आज डोडा में जाके डिमांड कर रहे हैं कि महराज मलिक के खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए। क्या बताना चाहते हो उन लोगों के लिए? आप ये सवाल मत उठाओ कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। आप पहले ये सवाल उठाओ कि 3 दिन हमने प्रोटेस्ट किया, वहां पर आवाम थी, क्यों थी? ये जरूरी नहीं वो क्या बोल रहे हैं। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, न मेरा बाल बाका करेंगे। जिस तर्ज पे उन लोगों ने आवाम को लूटा है और जिस 3 दिन से हम गरीब के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन गरीबों का उन्होंने जॉब कार्ड के अंदर पेमेंट नहीं किया और अपने घर वालों को उन्होंने 100 दिन का रोजगार दिया है, सवाल वो है। वो अब क्या कह रहे हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक आदमी 3 दिन लगातार धूप में बैठा हुआ इन लोगों का इंतजार करे और फिर ये बोलें कि इनने तमीज से पेश नहीं आए। 1.5 महीने से वीडियो दफ्तर में नहीं आता है। एक दिन दफ्तर में आने के बाद उसके हुक्मनामे को जारी करेंगे या इनके लिए कारपेट बिछाएंगे, इनमें फूलों के हार से स्वागत करेंगे। ये बात हम नहीं सुनेंगे। इनके इल्जामात छोड़ दीजिए। मैंने वही कहा, कल हमारी टीम आई थी जो इनको इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमारे खिलाफ भी एफआईआर हुई हैं, मेरे भी केसेस, आज भी मैं जमानत करके आया हूं। मेरा कोर्ट के अंदर केस है। कंप्लेंटर ने गवाह दिए हैं और मेरे खिलाफ कंप्लेंट डाली है। मैं तारीखें भुगत रहा हूं, पहले उनके गवाह भुगतेंगे, ख्वाह सच है या झूठ है। उन्होंने केस किया है, पहले उनके गवाह आएंगे, वो बताएंगे, अपनी बात रखेंगे, फिर मुझे मौका मिलेगा अपनी सफाई में बात करने का। ये जो टीम आई है कल, इन्होंने उनके फेवर के गवाहों के पहले एविडेंस लिए, उनको जो उनके फेवरेबल में है। ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सा मुल्क है जहां इंसाफ को मांगने के लिए, यहां बचाव के लिए पहले जो है वहां पे उनके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं? क्या जरूरत थी? जो 3 दिन से हंगामा कर रहे हैं उनके स्टेटमेंट पे कार्रवाई क्यों नहीं होगी? कल्प्रिट्स हैं, उन 2 लोगों के खिलाफ नहीं। यहां पे आंकड़ा और बढ़ेगा। मैं जानता हूं डिस्ट्रिक्ट डोडा हो या जम्मू कश्मीर हो, याद रखना मेरी बात, जिस दिन आम आदमी जाग जाएगा तुम्हारे ये जो पेट के अंदर उसका निवाला है उसे भी छीन लेगा। याद रखना मेरी बात। अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, अगर ये इसी तर्ज पे ये मांग कर रहे हैं हम काम पे नहीं करेंगे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो जीआरएस ये बोल रहा है कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं उसे उसी वक्त टर्मिनेट किया जाए और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नई रिक्रूटमेंट करे। नए लड़कों को हम मौका देंगे, हम अपना पैसा देकर उससे काम करें। कौन नहीं का चाहेगा काम करवाना? हम करेंगे। हमारे पास VLWs है, हम उनसे लेंगे। हमारे पास वीडियो है, हम उनसे काम करवाएंगे। मेरे पास अपना कैडर है, मैं अपने इलाके की रहनुमाई खुद करूंगा। मैं डीडीसी हूं, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं अपने इलाके के काम करूंगा। मुझे इन लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जितने भी करप्शन के अंदर लथपथ लोग हैं वो सुन ले मेरी बात। ये बात भलीसा की नहीं है या मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस दिन आवाम खड़ी हो जाएगी, हिसाब देते देते तुम्हें, एक आदमी का हिसाब करते करते लाखों लोगों का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। इसमें साबित करने की जरूरत नहीं है करप्शन करी है, लूट खसोट हुई है। सबूत भी, मैंने 1,65,000, वो मेरे बाप का पैसा था? किसका पैसा था वो? क्या कार्रवाई हुई? मुझे बता दीजिए कोई 6 साल के अंदर किसी ने कार्रवाई की? क्या तीखे अल्फाज नहीं होंगे? मैंने झेले हैं पर्चे। 2016 में हमने प्रोटेस्ट किया, 2 एफआईआर काटी थी रातों रात, देशद्रोही के इल्जामात लगे थे। 3 दिन लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट की थी, 144 नाफिज हुआ था। मैं भूल जाऊं वो दिन? और उनकी दलाली आज भी देखूं, उनका लूटा हुआ पन, वो उनके घरों के अंदर आज भी वही टाइलें मौजूद हैं। उसको उखाड़ फेंकूंगा महराज उसे उखाड़ फेंकेगा। वो दिन दूर नहीं है, हिसाब लिया जाएगा। मजलूम के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, किसी को भरोसा रब पे है ना, कल कयामत के दिन हिसाब लेगा। लेकिन मैंने ये तय कर लिया है कि दुनिया के अंदर भी इंसाफ होगा।
और वो महराज खुद करेगा। इन्हें लगता है ये वहां हंगामा करेंगे, चोरों का टोला उठकर वहां पर बैठ जाएगा। मैंने अभी कहा उनका ब्रांड देख लीजिए शर्ट का क्या है, 2000 की शर्ट होगी, 5000 की पैंट होगी, और बताएंगे हम ये बेरोजगार हैं, हम काम करने वाले, कहां से आता है इतना पैसा, और लूटते गरीब को हैं। अरे किसको लूटते हैं ये लोग? किसी मंत्री को लूटा इन्होंने, किसी ऑफिसर को इन्होंने लूटा। अरे इन्होंने ऑफिसरों को चलाने, क्या ये कौन कौन कहता है कि ब्लॉक डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो ईमानदारों का है, बिना करप्शन के काम होता है? पूरा ब्लॉक डेवलपमेंट जितना भी डिपार्टमेंट है वो सारे करप्ट हैं। नहीं, देखिए, अगर मैं करप्ट नहीं हूं लेकिन मैं करप्शन होते हुए देख रहा हूं, मेरा आदमी खा रहा है, मेरा आदमी गरीब को लूट रहा है, ख्वाह मैं उसका हिस्सादार नहीं हूं, लेकिन अगर मैं इतनी ताकत रखता हूं अपने उस आदमी को रोक सकता था, लेकिन रोका नहीं। मैं भी गुनहगार हूं, मैं भी गुनहगार हूं, बराबर का शरीक जुर्म हूं। अगर उसने गरीब को लूटा मेरी आंखों के सामने, अगर वो ये बात जानता है, ख्वाह उसने अपना खाया या नहीं खाया, लेकिन अगर जानते हो गरीब लुट रहा है, लेकिन अगर आंखों पे पट्टी डाली है तो बराबर के शरीक हो। मुझे एक बात बताओ, यहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हमारे लेक्चरर लगे, प्रोफेसर लगे, किसने कहा सरकार को कि उन्हें हटा दो? किसने कहा कि वो टेम्परेरी 1 साल के बाद उनको हटा दो? किसने कहा? किसी ने शिकायत की? सुना आपने कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ? सुना आपने? अरे जासूसों के खिलाफ कितने प्रोटेस्ट हुए, कितने सबूत हुए? क्या एक भी इन्होंने कोई कदम उठाया? क्यों नहीं हटा देंगे? इतने प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी क्यों नहीं सुनते एडमिनिस्ट्रेशन वाले? बात यह है, ये सवाल पूछो भाजपा से, जो करप्शन को खत्म करने की बात कह रहे हैं ना। ये रविंदर रैना, एलजी मनोज सिन्हा, मोदी की बड़ी बड़ी बातें सुनता हूं, करप्शन को खत्म करेंगे, हर गरीब को घर देंगे। अरे सुन लीजिए, मैंने पार्लियामेंट का चुनाव ही इसीलिए लड़ा था, जो बात मैं आज इस दुकान में बैठकर कर रहा हूं ना, यही बात मैंने पार्लियामेंट में जाके करनी थी। और जब मैं पार्लियामेंट में यह आवाज उठाता तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बात उठती। उस सवाल का जवाब आपका कौन सा न्यूज शहर इंडिया कौन देखता है? इसे एलजी मनोज सिन्हा देखता नहीं देखेगा, वो देखेंगे न्यूज 18, रिपब्लिक भारत, फलाना ढिनका। लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर सेशन चलता, उस सेशन को हर मंत्री देखता, हर आदमी सुनता, और हर ये जो ब्यूरोक्रेट है वो भी सुनते। जब सवाल वहां पार्लियामेंट के अंदर वो उठाए जाएंगे, उस पे काम होगा। लोग कहते हैं कि अब नरेगा पे, कोई एक बंदा कमेंट कर रहा था, नरेगा पैसा, अरे मोदी गैस पे सियासत कर रहा है, गैस के सिलेंडर पे वो भी 2200 का महराज, एक गरीब के 22,000 24,000 के रोजगार की बात कर रहा है। मोदी ने एक बार सिलेंडर दे दिया, एक बार खाता क्या खुलवा दिया, देश के अंदर चुनाव लड़ेगा, गरीब के 24,000 की बात कोई करेगा नहीं। उसे बोलेंगे ये छोटे लेवल का पॉलिटिशियन है। अरे किस लेवल के चाहिए तुम्हें? किस लेवल के चाहिए? जो अमीरों के साथ याराना रखे और गरीबों को निचोड़ने का काम करे। बात साफ सुथरी है भाई साहब, नेता वही है जो मजलूम की बात करे, जो इस देश की बेहतरी की बात करे। और करप्शन को रोकना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश के अंदर बेहतर मुस्तकबिल देखना है, और देश को नंबर 1 बनाने के लिए सपना 2047 का दिखा रहे, मुमकिन है। आज 1 साल 2 साल 5 साल के अंदर बेहतरी लाई जा सकती है, लेकिन अगर करप्शन पे रोक लगे। लेकिन करप्शन पे रोक लगाने के लिए हमें चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। लोंडों का टोला, लुटेरों का टोला, वो 4 कभी 50 हो जाता है, 100 कभी 200 हो जाता है। अरे गरीबों का इतना जमावड़ा है, एक महराज के अलावा कौन बात कर रहा है? मैं कह रहा हूं कि अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की, और अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम जो महराज को जानती है, अगर महराज ये कहे कि अभी हमने डिस्ट्रिक्ट का हिसाब करना है, डिस्ट्रिक्ट के जॉब कार्ड होल्डर्स का हिसाब करना है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो खिलवाड़ हुआ है, और मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने मकान बनाए हैं, जिन जिन लोगों ने पैसा दिया है, उनकी एक लिस्ट मेरे पास आई है ऑलरेडी। मैं चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग ब्लॉक से भेज दीजिए। मेरा पास नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे आप फेसबुक पे जो है कमेंट करके या इनबॉक्स कर दीजिए, एक लिस्ट निकालिए। मैं आपके इलाके में आऊंगा, मैं चलूंगा पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की, ये कुछ भी करें, और जो उस जद में आएगा, आवाम जिस तरीके से यहां पे इकट्ठी हुई थी, इससे ज्यादा भीड़ आप पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, और ये भीड़ बढ़ते बढ़ते पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे देश के अंदर इसको लपेट मिलेंगे। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है जो हर घर तक जाती। इन्होंने कहा हमने घर के चूल्हे जलाए। अरे अगर भाड़ा नहीं खाता छोड़ दो नौकरी, कोई दूसरा करेगा। क्या पढ़े लिखे नौजवान यही है? अनपढ़ और चोरों का जमावड़ा उठाकर बिठाएंगे और गरीबों को लूटने का काम करेंगे। इनको बोलो नौकरियां छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ते हो तो इनको टर्मिनेट करके नई रिक्रूटमेंट करो। हमारी पंचायतों के अंदर पढ़ा लिखा नौजवान है, MA BEd MPhil PhD करके बच्चे हैं, क्यों नहीं उनको मौका देंगे? अरे तुमने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लेक्चरों को हटा दिया, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया।
लेकिन इनको निकालने की मांग एक डीडीसी कर रहा है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं, देश का नागरिक भी हूं, बता रहा हूं इनको आज निकाल दो। मैंने चिट्ठी लिखी है, एलजे मनोज सिन्हा को लिख दी है, भेज दे रविंद्र रैना को, भेज दो नरेंद्र मोदी को। क्यों नहीं भेजोगे? भेज दो, जो इनके ऑफिशियल हैं, जो इनके बाबू हैं, उन तक बात पहुंचा दो कि हमें इन लोगों की जरूरत नहीं है, इनके अंदर भी बदलाव होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिहार से लाओ, अरे पंचायत लेवल पर रिक्रूटमेंट निकालो। क्या हमारे बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए? दूसरों को, एक ही आदमी को पालने के लिए पूरा उम्र लगाएंगे। गरीब कमाई करेगा और इनके घर बसाएंगे? नहीं बसने देंगे। गरीब का अजाला होगा और वो ताकत से लड़ाई लड़ी जाएगी। इनके टुच्चे लफंगे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। और महराज ने ये चीजें बहुत पहले देखी। मैंने कहा 2016 में जब हम मांग कर रहे थे तो देशद्रोही करार दिया था। महराज को आप झुका नहीं सकते हो। महराज के साथ ईमानदारी है, महराज के साथ मजलूम आवाम है, मेरे साथ लोगों की दुआएं हैं। और जब तक ईमानदार हूं, मेरा बाल कोई बाका नहीं कर सकता है। जो मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, याद रखना वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारे पीछे भी दुआएं हैं और उन दुआओं का असर हमने देखा है। आज अगर ये कद महराज का है, इसके पीछे मजलूम की दुआ है। और इनको अगर गरीब की आह लग गई ना, ये कभी उठ नहीं पाएंगे। कैंसर के शिकार होंगे, वो मरीज होंगे, ये मरीज होंगे। इनके घर के अंदर परेशानियां ही परेशान। महराज परेशान नहीं है। अरे इस उम्र तक जो है महराज परेशान नहीं हुआ। क्यों? महराज साहब, एक सवाल रहेगा मेरा, क्यों आप आराम से बीडीओ से, डीसी से, एसडीएम से, एसएचओ से, एसडीपीओ से क्यों नहीं आप उनसे आराम से बात करते हैं? क्यों आप मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। आप आपने अपनी बात पूरी बता दी। आप आराम से भी उनसे बात कर सकते थे। अगर किसी गरीब की बात आपने उन तक पहुंचानी है, आप उनको आराम से भी बोल सकते हैं कि हाँ जी, यहाँ इस जगह पे गलत नहीं। मैं वीडियो की बात नहीं, मैं किसी भी ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। बताइए। एक मिनट, आपका गांव पंचायत कौन सी है? किलोत्रान से किसी गरीब को उठा लेना, या अगर यहाँ पे होगा कोई, यहाँ पे किसी को पूछ लेना। जब वो दफ्तर में गए हैं, उन्होंने बदतमीजी इन लोगों से की। यहाँ के गरीब ने जब किसी के बीडीओ के पास गया, एसडीएम के पास गया, क्या सीधा बोलता एसडीएम मेरा काम कर, बोलते कोई गरीब? लेकिन उस गरीब को पूछना, जब आप जाते हो तो आपको बाहर कैसे करते, ये सवाल उनसे भी पूछ लेना। और अगर जरूरत पड़ी ना, कभी उनके साथ चले जाना, देखना उनका व्यवहार, जो कुर्सियों जिनसे तमीज करने की बात, हाँ आम आदमी के साथ व्यवहार मेरा कैसा है वो पूछ लेना। लेकिन जो लोग मेरे गरीब को धुतकारेंगे, उनके साथ महराज भी वैसे ही पेश आए। जिस तरीके से वो मेरे गरीब के साथ पेश आएंगे, उससे सख्त रवैये से मैं उनसे पेश आऊंगा। गरीब एक उम्मीद से जाता है, उसे क्या बीडीओ के दफ्तर में गरीब कभी नहीं गया? क्या कभी उसने गुहार नहीं लगाई कि मुझे मनरेगा नहीं मिला? क्या उसने कभी गुहार नहीं लगाई कि हमें लूटा जा रहा है? क्या नहीं लगाई? कोई एक गरीब बता दे कि हम नहीं गए। अरे मैं आखिर में जाता हूं, जब कोई नहीं मानता है तो फिर मनवाने के लिए मुझे उसका गुस्सा उस पर उतारना पड़ता है। क्यों वो नो बताती है? अरे इतने सालों का गुस्सा, 6 साल का अरसा कम रहता है। एक जीआरएस को मैंने पकड़ा था 1,65,000। है आपके पास सबूत है, एविडेंस है, आज भी गवाह है, पुलिस भी गवाह है। नहीं है, झूठ है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और वो इतने सालों का गुस्सा अगर 6 साल के बाद एक दिन महराज बोल भी देता है, गुस्सा क्या किया मैंने क्या गाली दी? माँ बहन की गाली निकल। ऐसे ही तो कहा जा रहा है कि कल की डेट में आपने वीडियो साहब को कहीं गाली दी है। 3 दिन से बंदा पागल धूप में बैठकर अवाम के साथ खड़ा रहा, इनके इंतजार करता रहा। और मैंने आपको वो मेरे पास वीडियो पड़ी है कि वो किस वजह पर वो भेदभाव हुआ, वो बदतमीजी क्यों हुई। जब 4 घंटे मैंने वीडियो को दिए, अंदर जाकर अपने दफ्तर में जाकर आप बताओ हमें कि आपकी रिपोर्ट क्या आती है, आप फैसला क्या करते। 4 घंटे के बाद जब वीडियो बाहर आता है तो फोन ऐसे कान पे और हंस रहा है, 200 आवाम सामने है। और जब आवाम उसे कुछ बोल रही है तो वो बोल रहा है जी सर, हाँ सर, ये तरीका है। 4 घंटे इंतजार हम धूप में करें और उसका व्यवहार ये इनडिसिप्लिन नहीं। मैं डीडीसी हूं वहां का, मेरे सामने वो बॉस, उसका बॉस कौन है? एसीडी। लेकिन 4 घंटे हमने किसके लिए दिए थे? अगर वो दफ्तर के अंदर गया था तो उसके बाद बाहर आने के बाद उसने फोन उठाना था कि उसने जवाब देना था? क्या करना था? आप ही मुझे बताओ। जवाब देना। जब हम धूप में भिलक रहे थे तो फोन पे उठाकर फोन पे बात करते करते हंसना नहीं था, जवाब देना था। और जवाब देते देते अगर वो हंस रहा था तो मेरी आवाम वो तमाशा देख रही थी, जो मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये अंदर जाएंगे तो हंसेंगे, खिलवाड़ करेंगे, मजाक है। हम बर्दाश्त नहीं करूंगा जो मेरे आवाम के साथ मजाक करेगा। अगर इज्जतदार हो तो इज्जत में बने रहो। मेरे गरीब की इज्जत भी उतरी है, तुमने गरीब की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। क्या ये सवाल नहीं पूछा? उनके वीडियो को मैंने कुछ बोल दिया, उनके ऑफिसर को मैंने कुछ बोल दिया, अरे मेरे गरीब की तो चमड़ी निकाल दी।
वो इज्जत आप कौन सी प्रेस रिपोर्टिंग करते? जब आपको यह बात पूछी जाती है, आप पूछो इनसे कि तुमने गरीबों के साथ क्या किया। अरे तुमने गरीबों का